तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट। अब ये ज़रूरी नहीं कि अंडर रूट में ही हो, टाइप ये होगी फंक्शंस की, और पावर अंडर रूट के अलावा कुछ भी हो सकती है। अब ये तीन तरह के फंक्शंस हैं। एक है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, जिसमें माइनस साइन वेरिएबल के साथ है। जब ये फॉर्म होगी फंक्शन की तो आपने सब्स्टिट्यूशन ये यूज़ करनी है, x इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर ये प्लस के साथ हो, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो फिर सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगी x इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर हो, वेरिएबल पॉजिटिव फॉर्म में हो और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वो नेगेटिव हो, तो फिर आपने x इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। अब इनको अप्लाई करते हैं हम। ये प्रॉब्लम है इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट। इसमें सब्स्टिट्यूशन आपकी होगी x इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इसका डी एक्स बन जाएगा ए सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा। ये हम वैल्यू ऊपर इसकी जगह लगा देंगे। ए स्केयर ऐसे ही आ गया, इस एक्स स्केयर को ए स्केयर टेन स्केयर थीटा में चेंज करेंगे। ये ए सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा, यहाँ से ए स्केयर कॉमन लो, वन प्लस टेन स्केयर थीटा, तो ये सीकेंट स्केयर थीटा बन जाता है। इसका अंडर रूट किया तो ये आ गया, सीकेंट स्केयर थीटा का स्केयर रूट लिया तो सीकेंट थीटा आ गया। तो ए कैंसिल हो गया, एक सीकेंट कैंसिल हो गया, इंटीग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा रह गया। तो इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस इसमें log ऑफ c1 एक कांस्टेंट ऐड कर दिए। अब ये हमारा क्वेश्चन है एक्स की फॉर्म में, हमने इसको थीटा में चेंज कर लिया। अब इसका फाइनल आंसर भी एक्स में लेके आना है। तो अब सीकेंट थीटा की वैल्यू हम देखते हैं क्या होगी। टेन थीटा तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए आ जाएगी। अब इस रेशो को यूज करते हुए एक ट्राइंगल बना के हम सीकेंट थीटा को फाइंड करेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू बन गई एक्स, ये बेस की वैल्यू बन गई। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज फाइंड हो गया, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट। अब ये तीनों साइड्स आ गई हैं, इनसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं हम। हमें सीकेंट थीटा चाहिए, वो फिर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर ए। ये हाइपोटेन्यूज है आपके पास एक्स, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इन तीनों साइड को यूज करके हम साइन का सीकेंट को सीकेंट सब कुछ लिख सकते हैं ये। अब हमें सिर्फ चाहिए सीकेंट थीटा और टेन थीटा, तो ये दोनों की वैल्यूज ये वाली हमने यहाँ लगा देनी है। यहाँ एलसीएम लिया तो ये आ गया। इसके बाद ये log प्रॉपर्टी लगा के इसका एक log लिखा, एक माइनस log ऑफ ए लिख दिया। अब ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट मिला के आप ए कांस्टेंट प्लस log सी लिख दो। अब log सी की वैल्यू क्या होगी, ये वाली सारी, log सी वन माइनस log ए, इसको हमने log सी लिख दिया। अब ये भी एक फार्मूला बन चुका है, इसको भी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। जब इस तरह का इंटीग्रल होगा तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, log x प्लस ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है पूरे का पूरा यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। इसमें माइनस जो है वो कांस्टेंट के साथ, तो ये सब्स्टिट्यूशन बन गई तीसरी जो है, x इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, डी एक्स हो जाएगा फिर ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं, यहाँ से ए स्केयर कॉमन लेते हैं, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन, ये टेन स्केयर थीटा हो गया। इसका ए बाहर निकला है, टेन स्केयर थीटा से टेन थीटा बाहर निकला है, ये कैंसिल हो गए, ये ए कैंसिल हो गए, फिर हमें सीकेंट थीटा रह गया यहाँ, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रल फिर log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस फिर उसी तरह से log c1। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमारी सीकेंट की है, तो सीकेंट थीटा हो जाएगा एक्स ओवर ए। अब एक्स ओवर ए ये हाइपोटेन्यूज बनेगा,
और ये बेस बनेगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये साइड मिल जाएगी। अब तीनों साइड्स मिल गई हैं, थीटा यहाँ पे है, तो अब आप टेन थीटा लिखोगे। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ये सीकेंड थीटा हो गया, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। फिर इसमें ए जो है वो नीचे दोनों में आ गया है, तो ये माइनस लॉग ए यहाँ से अलहदा हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करके log c लिख दिया आपने। अब ये फिर एक और फार्मूला बन गया जिसमें log ऑफ x प्लस ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो पूरी ये एक्सप्रेशन है। तो log x इसमें भी है, ऊपर वाले फार्मूला में भी है, चेंज आती है इस वैल्यू में। ये वही लिखनी है आपने जो इसके इंटीग्रल में दी गई है, तो ये फार्मूला भी डायरेक्टली यूज हो सकता है। अब इसको अगर हम देखें तो ये पीछे वाला फार्मूला जो है डायरेक्ट अप्लाई हो गया, log x प्लस इसको लिख दिया पूरे को प्लस c। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसके अंदर हम चूंकि ये एक्स स्क्वायर आ गया है, इसकी वजह से हम इस पे फार्मूला तो कोई नहीं लगा सकते, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि आप वो सब्स्टिट्यूशन यूज करो। यहाँ ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन बनी हमारी x इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो dx हो जाएगा 3 cos थीटा डी थीटा। ये इसकी वैल्यू लगाओ 9 साइन स्क्वायर थीटा, dx की 3 cos थीटा डी थीटा, 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से 9 कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी से cos स्क्वायर में चेंज हो गया, cos स्क्वायर का अंडर रूट किया तो cos आ गया, तो नीचे हमें 3 cos थीटा मिलता है। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, 9 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रल बन गया। 9 यहाँ रखा, इस पे ये इवन पावर ऑफ साइन बन चुका है, तो इवन पावर ऑफ साइन वाला काम यहाँ हम करेंगे। इसको चेंज करेंगे 1 माइनस कास 2 थीटा ओवर 2 में, ये 2 नीचे गया, इधर 9/2 हो गया। इसका इंटीग्रल थीटा हो गया, कास 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा ओवर 2। अब ये 9/2 थीटा ऐसे ही, इस पे अब साइन 2 थीटा पे आइडेंटिटी लगानी है, 2 साइन थीटा कास थीटा, तो 2 कैंसिल हो गए। अब ये हमारे पास बना फिर 9/2 थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये हमने पुट करनी है एक्स की फॉर्म में, इसको भी चेंज करना है एक्स में। तो साइन थीटा की वैल्यू x/3, थीटा की यहाँ से मिल जाती साइन इनवर्स x/3, इसकी वैल्यू तो साइन इनवर्स x/3 होगी। अब इस साइन थीटा की वैल्यू x/3 है, कास थीटा चाहिए, उसके लिए फिर ट्रायंगल बना लिया हमने। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो x ये साइड बन गई, ये 3 जो है वो हाइपोटेन्यूज बन गया। बेस इसका हो जाएगा फिर 3 स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ से कास थीटा हम लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर 3। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये कास थीटा की, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। अब ये अगर स्क्वायर ना होता तो फिर तो ये tan इनवर्स में फार्मूला चला जाता, अब ये स्क्वायर आ गया है, तो अब इसके लिए फिर इस फंक्शन को देखा, ये सब्स्टिट्यूशन tan वाली बनाता है, तो इसकी x इक्वल टू 3 tan थीटा सब्स्टिट्यूशन बनेगी, dx हो जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये ऊपर लिखा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 होल स्क्वायर, तो ये 81 हो गया 9 स्क्वायर जो है, और इसका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का सीकेंड स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर होना है, तो ये 3 कैंसिल हो गया, 1/27 सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसका सीकेंड 4 बन गया, एक सीकेंड स्क्वायर इससे कैंसिल होकर सीकेंड स्क्वायर नीचे रह जाएगा, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, का स्क्वायर हो गया,
ये फिर इवन पावर ऑफ कास में चला गया। इसको फिर चेंज किया 1 प्लस कास 2 थीटा ओवर 2 में, 2 इधर आके 54 बना। इसका इंटीग्रल थीटा कास 2 थीटा का साइन 2 थीटा ओवर 2। इसको फिर 2 साइन थीटा कास थीटा में चेंज किया, 2 2 कैंसिल किए, साइन थीटा कास थीटा रह गया। अब इसकी वैल्यू लिखनी है और इन दोनों की लिखनी है। tan थीटा हमारे पास x/3, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x/3। ये पहली वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा चाहिए, उसके लिए ट्रायंगल बनानी है। ये इसका एंगल है थीटा, ये x परपेंडिकुलर होगा, बेस इसका ये 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अंडर रूट, ये 9 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। अब इससे साइन थीटा हम लिख सकते हैं x ओवर दिस, कास थीटा हो गया 3 ओवर दिस। अब ये वैल्यूज डालते हैं, x ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 3 ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3x ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आंसर हमारा इस इंटीग्रल का बन गया। ये सिंपल है, इसमें आप 2 कॉमन ले लो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट फार्मूला tan इनवर्स का लगता है। इसको भी सब्स्टिट्यूशन से करना है, इस पे फार्मूला भी लग सकता है, वो आपने देखना है। अब ये इस फॉर्म में है इंटीग्रल 1 माइनस 9t स्क्वायर अंडर रूट। अब ये उन फार्मूलाज में से तो किसी में नहीं, लेकिन फंक्शन की टाइप है। इसको हम लिख सकते हैं 3t होल स्क्वायर। तो फिर 3t की सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। 3t इक्वल टू साइन थीटा, 3dt इक्वल टू कास थीटा डी थीटा। तो dt की वैल्यू 1/3 कास थीटा डी थीटा हो जाएगी। इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और यहां से कास थीटा ओवर 3 डी थीटा, ये वैल्यू आ गई। इसका भी कास थीटा बन जाएगा, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट कास थीटा बन जाएगा। ये कास थीटा ये है, ये कास स्क्वायर थीटा, ये फिर इवन पावर ऑफ कास बन चुका है। इस पे फिर ये फार्मूला लगा, इसकी इंटीग्रेशन की, फिर अब आपने इनको रिप्लेस करना है। साइन थीटा आपके पास है 3t ओवर 1 लिख सकते हैं, तो ये 3t परपेंडिकुलर हो गया, 1 इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये साइड बनी 1 माइनस 9t स्क्वायर अंडर रूट। अब इससे कास थीटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9t स्क्वायर अंडर रूट ओवर 1, तो ये आ गया। साइन थीटा है 3t, ये अब वैल्यूज डाल दी यहाँ पे, आंसर मिल गया। इसके बाद इंटीग्रल dx ओवर 4x स्क्वायर माइनस 49, इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, इसको 7 होल स्क्वायर। तो फिर 2x की सब्स्टिट्यूशन होगी, 2x इक्वल टू 7 सीकेंड थीटा, dx की वैल्यू होगी 7/2 सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। ये dx की वैल्यू लगाई, यहाँ 49 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 49 अंडर रूट बन गया। इसका 49 अंडर रूट का 7 निकलाएगा बाहर, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 से tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट बना, उससे tan थीटा बन गया। ये कैंसिल हो गए, 7 भी कैंसिल हो गया, 1/2 रह गया, यहाँ से सीकेंड थीटा रह गया। इसका इंटीग्रल बना log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस c1, इसको मैंने लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू डालनी है, इसकी डालनी है। सीकेंड थीटा हमारे पास है 2/7x या 2x ओवर 7, तो फिर ये 2x हो जाएगी साइड, ये 7 हो जाएगी, ये साइड होगी 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 49, तो 4x स्क्वायर माइनस 49 अंडर रूट, ये इसका परपेंडिकुलर बन गया। अब सीकेंड थीटा हमारे पास है 2x/7, ये लिख दिया। tan थीटा यहाँ से बना 4x स्क्वायर माइनस 49 ओवर 7, ये वैल्यू लगी। 7 को हम अगर दोनों में देखें, log की प्रॉपर्टी लगा के अलहदा कर दें, तो -1/2 और log 7 ये अलहदा हो गए, बाकी
log of 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 49 अंडर रूट, ये log एक रह गया इधर। एक log c1 हमने लिखा है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको log c कांस्टेंट लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन भी इसी तरह सब्स्टिट्यूशन का है, इसके पैरेलल इसी तरह का ये है जिसको मैंने कंप्लीट किया है। वाई स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट ओवर वाई क्यूब। तो यहाँ पे इसको फंक्शन को देख के सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम। तो y की वैल्यू होगी 5 सीकेंड थीटा, डी वाई 5 सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा, ये वैल्यूज यहाँ डाल दी। नीचे y क्यूब है तो 5 का क्यूब 125 सीकेंड क्यूब थीटा आ गया। यहाँ से हमें 5 tan थीटा मिलता है, एक tan थीटा यहाँ पे एक ये है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये सीकेंट है, एक सीकेंट क्यूब ये है, इसने इसको कैंसिल किया, सीकेंट स्क्वायर रह गया। एक 5 यहाँ से आया, एक 5 ये 25, नीचे 125 है, ये कैंसिल हुए। 1/5 CS, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हुए तो ये फिर हमें साइन स्क्वायर में मिला, इवन पावर ऑफ साइन मिल गया, उसको फिर चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 में। ये 2 बाहर ले गए 1/10, इसका थीटा हो गया, इसका माइनस इंटीग्रल बना साइन 2 थीटा ओवर 2। इसको भी उसी तरह से इस फॉर्म में लिखा, वैल्यूज डाली इसकी ट्राइंगल से लेके, तो ये फाइनली हमारे पास इस तरह का आंसर आ गया। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, वो आपने कंप्लीट करने हैं। इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक्स क्यूब है तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से x जो है वो हमारी सब्स्टिट्यूशन ऊपर में सो रही है, वो नहीं आ रही, वो आप लिख लें, x इज इक्वल टू 2 सीकेंट थीटा, तो dx हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसकी जगह पे जब लगाएंगे ये 2 क्यूब 8 tan क्यूब थीटा, इसकी dx की वैल्यू होगी 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका हो गया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, इसका 4 का 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट से 2 मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 से सीकेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट किया तो सीकेंट थीटा, तो ये tan क्यूब 8 बाहर लिखा है, tan क्यूब 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 सीकेंट थीटा, ये कैंसिल हुए, एक सीकेंट ऊपर आ गया। अब हमारा इंटीग्रल है 8 इंटीग्रल tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अब चूंकि ये सीकेंट थीटा पावर 1 के साथ है, तो अब आपको यहाँ पे tan को चेंज करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, एक tan हम रखेंगे, तो इस tan स्क्वायर को चेंज कर दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, और फिर ये ब्रैकेट खोल दी। ब्रैकेट खोलने से हमें एक ये सीकेंट को tan के साथ रखना है आपने, क्योंकि ये डेरिवेटिव बनना है। सीकेंट स्क्वायर लिखा, सीकेंट इंटू tan लिखा डी थीटा, माइनस सीकेंट इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया इंटू tan, ये एक इंटीग्रल। अब यहाँ पे सीकेंट फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, इसकी पावर इंक्रीज कर देनी है, सीकेंट क्यूब ओवर 3, ये सीकेंट थीटा tan थीटा का इंटीग्रल सीकेंट थीटा होता है। अब फिर वैल्यूज डालनी है, tan थीटा हमारे पास है x/2, ये सब्स्टिट्यूशन थी हमारी, x इक्वल टू 2 tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा x/2 आ गया, इससे ये साइड x हो गई, ये 2 हो गई, ये साइड हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा हमें फिर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सीकेंट थीटा हमें यहाँ से चाहिए, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली, ये चूंकि अंडर रूट में है तो यहाँ पावर 3 है, ये 3/2 हो जाएगी। यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा,
माइनस 8 सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2। तो ये 8 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये इसका आंसर बना। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन है 16, इंटेग्रल डी एक्स ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब आपने पावर जो भी हो, आपने फंक्शन को सिर्फ देखना है। ये माइनस साइन है वेरिएबल के साथ, तो सब्स्टिट्यूशन साइन वाली बन जाएगी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन बनी है x इक्वल टू 2 साइन थीटा, डी एक्स 2 कास थीटा डी थीटा। तो यहाँ से साइन x की वैल्यू अगर लेनी हो तो x/2 आएगी। अब ये वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे, 2 कास थीटा डी थीटा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। ये 4 कॉमन लेके हम इसको 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो जब ये हाफ पावर उस पर अप्लाई करेंगे तो हमें इनसाइड मिलेगा 2 कास थीटा, और ये पावर 3 ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आया 2 कास थीटा पावर 3। ये 8 कास क्यूब थीटा बन गया। इससे कैंसिलेशन करके आपको नीचे कास स्क्वायर थीटा मिलता है। तो 1/4 इंटेग्रल कास स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट किया सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू चाहिए, sin थीटा की हमारे पास है। तो ये x साइड हो गई, ये 2 हो गई, ये साइड बेस बन गया इसका 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x ओवर दिस, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये इसका आंसर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 5/2। इसमें फिर हमने इस फंक्शन को देखना सिर्फ, ये कांस्टेंट के साथ माइनस है, तो सीकेंड थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन बन गई। पुट एक्स इक्वल टू सीकेंड थीटा, डी एक्स इक्वल टू सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा, ये वैल्यूज यहाँ पे डालनी है। इसका सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी एक्स का ये सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 होल पावर 5/2। ये tan स्क्वायर थीटा बनता है, और वो इस 2 से कैंसिल हो गया, tan 5 रह गया। तो ये फिर इंटीग्रल हुआ सीकेंड क्यूब थीटा tan थीटा ओवर tan 5। ये tan 5 और ये tan कैंसिल होकर tan 4 रह गया, सीकेंड क्यूब थीटा ओवर tan 4। इस tan को हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा ओवर कास 4, ओवर कास 4 ऊपर चला गया। अब ये जो कास 4 है, इसका 1 ओवर कास 3 बन जाता है, तो एक कास रह जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो ये साइन पावर 4 को ऊपर ले जाते हैं, साइन थीटा पावर -4 हो गया, और ये वाले दोनों मिलके एक कास रह गया। ये फंक्शन है इनसाइड, ये उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी पावर इंक्रीज कर दें, साइन थीटा पावर -3 ओवर -3 प्लस सी। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन क्यूब, 1 ओवर साइन क्यूब को लिख सकते हैं कोसिकेंड क्यूब थीटा। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, सीकेंड थीटा की वैल्यू है x/1, ये x, ये 1, ये साइड हो गई x स्क्वायर -1 अंडर रूट। अब यहाँ से हमने लिखनी है कोसिकेंड की वैल्यू। कोसिकेंड होता है x ओवर ये वाली परपेंडिकुलर x स्क्वायर -1 अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू लिख दी पावर 3 के साथ, और ये -1/3 है, इसको ऐसे लिखा। तो फिर आंसर बना -1/3 एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर -1, इसकी पावर हो जाएगी 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 8 dx ओवर 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें ये 2x होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, फिर 2x की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी tan थीटा।
तो dx हो जाएगा 1/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। 8 1/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा हुआ, होल स्क्वायर किया तो सेकेंड 4 बन गया। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होकर नीचे स्क्वायर रह गया, तो 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर जो है वो का स्क्वायर में लिखा गया। ये इवन पावर ऑफ कास हो गया। इस पे ये फार्मूला लगाया 1 प्लस कास 2 थीटा ओवर 2, फिर इजीली इंटीग्रेशन हो गई। इस थीटा को रिप्लेस किया tan इनवर्स 2x से, साइन 2 थीटा को चेंज कर दिया 2 साइन थीटा कास थीटा में, वो ये रह गया। इनकी वैल्यूज भी यहाँ से देख के लगा दी। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 9 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अंडर रूट ओवर डब्ल्यू स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है हमने। ये फिर माइनस साइन जो है वो वेरिएबल के साथ है, तो साइन वाली सब्स्टिट्यूशन हो गई। w इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू 3 कास थीटा डी थीटा। ये dx की डी डब्ल्यू की वैल्यू लगा दी। यहाँ पे 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ओवर 9 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 एक निकलाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कास थीटा बन जाएगा। एक कास थीटा यहाँ से बनेगा, एक कास थीटा ये है, तो ये कास स्क्वायर थीटा हो गया। एक 3 यहाँ से आया, एक 3 है तो 9 आ गया। ये 9 भी कैंसिल हो गए। कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये काट स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो काट स्क्वायर थीटा का चेंज कर सकते हैं हम फिर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 में। इसका इंटीग्रल माइनस काट थीटा, इसका थीटा आ गया। साइन थीटा की वैल्यू है w/3। तो यहाँ से थीटा जब लिखना है तो ये साइन इनवर्स कर देंगे हम, ये साइन इनवर्स में चला गया। अब ये इससे हम ट्राइंगल में ये वैल्यूज लगाते हैं। ये साइड w हो गई, ये 3 हो गई। बेस इसका बन गया 9 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ से काट की वैल्यू लिखनी है। काट हो जाएगा 9 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अंडर रूट ओवर w। ये इसकी वैल्यू लगा दी, तो ये इसका आंसर बन गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ।